हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है इनकम टैक्स की रीड। जी हाँ फ्रेंड्स, एक व्यूअर्स का कॉल आया अभी जो महाराष्ट्र की करंट परिस्थिति चल रही है उसके लिए। तो कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो इनकम टैक्स या सरकारी प्रॉब्लम्स लाइफ में खड़ी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह है जो सरकारी प्रॉब्लम्स में हमें डाल सकती है। तो सबसे पहले कुंडली देखते हैं, तब हमें सूर्य, राहु, मंगल और लग्नेश को चेक करना पड़ता है। सूर्य सत्ता का कारक ग्रह है, मंगल हमें जीवन में पराक्रम में वृद्धि कराता है और राहु दैत्य ग्रह है। जैसा हमने बोया है वैसा हम राहु की पाप ग्रह की दशा आएगी तो वो काटेंगे। और लग्नेश हमारा खुद का व्यक्तित्व है। अगर लग्नेश मजबूत होता है तो हमारी मान प्रतिष्ठा में कभी कमी आती नहीं है। अगर लग्नेश छठे स्थान में, अष्टम स्थान में और व्यय स्थान में चला जाता है तो वो थोड़ा दुर्बल हो जाता है। इस तरह लग्नेश पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि आती है तो वो भी अच्छा नहीं होता है। इस तरह सूर्य पर भी अगर पाप ग्रह की दृष्टि आ गई है और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है तो जीवन में सरकारी प्रॉब्लम आने की शक्यता बढ़ जाती है। शनि हमारा कर्म का अधिपति है और हमारा शनि कर्म का कारक ग्रह भी माना जाता है। अगर शनि भी राहु और मंगल जैसे पाप ग्रह के बीच बैठ जाए तो भी वो सरकारी प्रॉब्लम क्रिएट लाइफ में कर सकता है। अगर कुंडली में कालसर्प योग बनना, जी हाँ दोस्तों, कालसर्प योग हमें जीवन में बहुत बड़ी प्रगति भी देता है, ऊंचाई पर ले जाता है और फिर नीचे लाके भी हमें छोड़ देता है। अगर वो हमारा कालसर्प योग कुंडली में दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव में बनता है तो ऐसी प्रॉब्लम आने की शक्यता बढ़ जाती है। जब कुंडली के अंदर छठा स्थान, अष्टम स्थान, व्यय स्थान, चौथा स्थान, 10वां स्थान और लग्नेश खुद अगर पाप ग्रह में पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति बुरी तरह से फंस जाता है। तभी अकेला गुरु ही उनकी बचाव कर सकता है, क्योंकि गुरु यूनिवर्सल ग्रह है, गॉड है, मतलब कहीं से हमारी मदद आएगी। अगर ये सब सारी चीज़ें में कहीं गुरु भी पीड़ित हो जाता है तो बंदा पक्का फंसता है और कभी कभी जेल में भी जाना पड़ता है। तो अब ये घटना इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी कब? जब बच्चे का जन्म होता है तब तो ऐसा नहीं होता है। तो जब पाप ग्रह की दशा शुरू होती है और इस तरह से ग्रह पीड़ित होते हैं तब जाके ये समय में उनको इनकम टैक्स की रेड पड़ने की शक्यता बढ़ जाती है। पाप ग्रह मतलब राहु या शनि की दशा शुरू होती है तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। राहु और शनि में भी उसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रत्यंतर आता है तो ये समय उनकी लाइफ में ऐसे रेड पड़ने की शक्यता बढ़ जाती है। अभी ये सारी चीज़ें हम मनीष सिसोदिया जी की कुंडली में दिखाई दे पड़ती है। उनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1972। दोपहर का 2 बजे का उनका जन्म है, हापुड़ उत्तर प्रदेश का। वो मैंने गूगल पर से निकाला है। अगर ये सही समय है उनका तो उनको ये सारी चीज़ें लागू पड़ रही है, मतलब वो अभी इनकम टैक्स में पूरी तरह से सरकारी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उनकी राहु की दशा 20 तक रहने वाली है और अभी उसमें राहु में केतु का अंतर चल रहा है जो 7/10/2023 तक रहने वाला है। तो ये समय तक तो सिसोदिया जी पूरे फंसने वाले हैं।